ऐसी महिला जिनकी चर्चा आजकल बड़े से बड़े नेता से लेकर एक आम आदमी के समूह में भी हो रही है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण के बारे में, जिन्होंने बजट 2025-26 को संसद में पेश किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजट में क्या बदलाव आए हैं। तो इससे पहले हम निर्मला सीतारमण की बायोग्राफी पर ध्यान देते हैं। तो आइए हर बार की तरह थोड़ा डीप से शुरू करते हैं। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुराई नामक शहर में हुआ था। सीतारमण बिल्कुल मध्यम वर्गीय तथा साधारण परिवार से आती थी और आगे चल के यही साधारणता उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बनी। निर्मला सीतारमण के पिता का नाम श्री नारायण सीतारमण और मां का नाम सावित्री सीतारमण था। सीतारमण ने 1980 में सीतालक्ष्मी कॉलेज तिरुचिरापल्ली से अर्थशास्त्र में आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और 1984 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंडो यूरोपीय व्यापार पर ध्यान देने के साथ अर्थशास्त्र में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला लिया, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को छोड़ दिया और लंदन चली गई, जब उनके पति ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में छात्रवृत्ति हासिल की, जिसके कारण वे अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी नहीं कर पाई। लेकिन जीवन में उनका सफर यही नहीं रुकता। अपने शिक्षा के बाद निर्मला सीतारमण ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि ली। निर्मला सीतारमण ने भारतीय राजनीति में कदम 2006 में रखा, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पार्टी के विचारधारा और दिशा में प्रभावित होकर राजनीतिक करियर पर शुरुआत की। सीतारमण की राजनीतिक यात्रा में उनकी ईमानदारी और संघर्ष ने उन्हें जल्द ही एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया और 2010 में उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पार्टी के दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचाया और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और सटीक राय दी। उनका एक प्रमुख योगदान पार्टी के विचारों को प्रगति की ओर ले जाना था। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन होने के बाद सीतारमण को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में एक राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि एक महिला के रूप में इस उच्च पद पर पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना थी। फिर 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार के तहत उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना में आधुनिकीकरण और रक्षा उपकरण के आयात निर्यात से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सीतारमण ने भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां बनाई और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की रक्षा नीति में बदलाव लाने की कोशिश की। और फिर 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीतारमण को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सुधार, आर्थिक पैकेज का प्लान जो कोविड-19 महामारी के प्रभावी लोगों को व्यवसायों के लिए था, कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए बढ़ी हुई सहायता, कंपनियों को राहत देने के लिए योजनाएं और सुधार। इन सभी के अलावा उनकी सरकार ने छोटे और मंझोले व्यवसायों के लिए राहत पैकेज भी घोषित किए। उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार और विकास को बढ़ावा देना था, विशेष रूप से संकट के समय। सीतारमण के द्वारा महिलाओं के लिए संघर्ष। सीतारमण ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई है। उनकी नीतियां और कार्यों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने खुद एक महिला के रूप में यह साबित कर दिखाया है कि महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और वह किसी भी भूमिका को प्रभावी रूप से निभा सकती है। अब बात आती है निर्मला सीतारमण के वैश्विक पहचान और विदेश नीति। सीतारमण ने राजनीतिक यात्रा केवल भारत तक ही नहीं सीमित रखी। उनके निर्णयों और कार्यों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति को मजबूती दी। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण वैश्विक बैठकें भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत की रक्षा नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बजट 2025। निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 25-26 को 1 फरवरी को संसद में पेश कर दिया है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई खास बातें बताई गई हैं, जैसे कि 12 लाख तक के इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं, बिजली क्षेत्र में सुधार, शहर विकास, कैंसर देखभाल सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा विस्तार, पीएम गति शक्ति और पर्यटन, फुटवेयर और लेदर सेक्टर में विशेष विकास, तीसरा इंजन आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार, भाषा और शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान और मेक इन इंडिया मिशन जैसी बड़ी बड़ी फील्ड्स में कई प्रकार के सुधार किए। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी न्यू टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।